Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 10 subject mathematics. I hope you are all well. आज हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.6. Today's our topic is synthetic division. Synthetic division is the process of finding quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial. In fact, synthetic division is simple, a shortcut of long division method. आपके पास दो पॉलिनोमियल्स होते हैं, आप उन्हें उनको डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट डिवाइड शॉर्ट मेथड सिंथेटिक डिवीजन से उसका क्वोशिएंट और उसका रिमाइंडर इसे उसी वक्त फाइंड कर सकते हो. मतलब हमें प्रॉपर डिवीजन नहीं करनी पड़ती है, हम लोग इस शॉर्ट मेथड से हम उसका डायरेक्ट क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं. चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. Exercise 2.6 page number 38. Use synthetic division to find the quotient and remainder of the following. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1. तो यहाँ पर हमने इस दोनों को सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा और क्वोशिएंट क्या बचेगा. तो सबसे पहले फ्रॉम द डिवाइज़र हम लोग जो डिवाइज़र है, जो हम डिवाइड करें, हम उसकी वहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिसको हम किसके इक्वल लेते हैं, x - a = 0. और ये जो a वैल्यू है वो मेरे पास ये वाला कॉन्स्टेंट है, उसको मैं 0 के इक्वल लेके वहाँ से मैं वहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा. तो वो मेरे पास वैल्यू होगी जिसको मैं अपनी डिवीजन को स्टार्ट करूँगा. ठीक है, तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी. तो x = a की वैल्यू मतलब -1 आ गई. मैं उसकी सिंथेटिक डिवीजन -1 से स्टार्ट करूँगा. उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है हमारे पास, कि हम लोगों ने सबसे पहले अपनी इक्वेशन को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो पावर 2 मतलब कि जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो इस सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वैल्यू होती x² - 1, तो यहाँ पे x² के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसकी जो छोटी वैल्यू है वो x की है. ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे मिसिंग होती तो यहाँ पे मैं 0 लिख के तो साथ x लिख देता. मतलब मैंने उसकी फॉर्म को कंप्लीट करना है, आगे जाके इस तरह के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये करने के बाद ये हमारा सेकंड स्टेप. उसके बाद हमने इसको टेबल की फॉर्म में लिखना है. तो हमने इन सबके कोफिशिएंट्स को लिखना है और कांस्टेंट को. सबसे पहले x² का, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है मेरे पास x² की, अगर x³ की होती तो मैं x³ से स्टार्ट करता. तो ये जो मेरे पास कोफिशिएंट है ये x² का है, और ये मेरे पास x का है, और ये मेरे पास कांस्टेंट है. ठीक है, तो 1 आ गया, x का 7 एंड कांस्टेंट का -1 आ गया. तो जो मेरे पास वैल्यू आई थी यहाँ पे डिवाइज़र से, उससे मैं अपनी डिवीजन स्टार्ट करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, नीचे वैसे ही उतार देनी है. ऐसे आपने प्लस का साइन डाल के तमाम वैल्यूज़ लिख ली. लिखने के बाद आपने पहली वैल्यू को वैसे ही नीचे उतार लेना है. उसके बाद आपने करना क्या है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई. -1 × 1, तो आंसर आपके पास आता है -1. तो उसको आपने कहाँ पे इसके रिज़ल्ट को लिखना है, यहाँ पर उसके रिज़ल्ट को लिखने के बाद फिर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे. 7 - 1 कितना होता है, 6 होता है. अब दोबारा से जो -1 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस वैल्यू के साथ. यहाँ पे जो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आई है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं नेक्स्ट कांस्टेंट के नीचे लिखूँगा. ठीक है, तो -1 × 6 -6 प्लस -7 मेरे पास आंसर. जो लास्ट वैल्यू होगी वो मेरी सेपरेट क्या होगी, उसको मैं रिमाइंडर के तौर पे यूज़ करूँगा. ज़्यादातर हमारे जो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाते हैं वहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने देखनी है वो है हमारे पास यहाँ पर 1 × 6 है, और यहाँ पर जो मेरे पास पावर x की जो पावर 2 थी, अब ये मेरे पास x की पावर होगी और ये मेरे पास कांस्टेंट होगी. तो जब मेरे पास क्वोशिएंट, ये मेरे पास जो वैल्यू बची है ये मेरे पास क्वोशिएंट है, और ये जो मेरे पास वैल्यू बची है ये मेरे पास रिमाइंडर है. तो जब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, x + 6, क्योंकि 1 है तो 1 का 1 के साथ एक्स का जो वेरिएबल उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है. ठीक है, तो हमने इसको एक्स का लिख दिया और ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया. तो मेरे पास क्वोशिएंट क्या आएगा, x + 6. और जब हम इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करके देखेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास यही क्वोशिएंट में यही वैल्यू आएगी और रिमाइंडर में हमारे पास -7 आएगा. ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसके क्वेश्चन के बाकी तमाम पार्ट्स आपने इसी मेथड से सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. ठीक है, यहाँ पे अब आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू. तो ये जो मेथड हमने किया ये सारा ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है. ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट. पहला क्वेश्चन हमारे पास 3 is 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ - 3h(x²) + 9. तो यहाँ पे उसने पहले ही हमें बता दिया कि यहाँ पे जो 3 है इज़ 0 ऑफ द स्क्वायर पॉलिनोमियल. मतलब कि जब ये वैल्यू उस रूट की है, इस पॉलिनोमियल का कि इसे प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 3 से. 3 इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेकंड स्टेप में क्या करना था, इक्वेशन को कंप्लीट करना था. तो 2x³ - 3h(x²). तो यहाँ पे x का वेरिएबल मिसिंग था तो मैंने वहाँ पे 0x लिख दिया, +9. तो ये मेरे पास पहुँच रही है, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई.
उसके बाद मैंने क्या करना है, इन तमाम के कोफिशिएंट्स को एंड कॉन्स्टेंट्स को सीक्वेंस वाइज लिख दिया, ठीक है। सीक्वेंस वाइज लिखने के बाद ये मेरे पास किसका है, एक्स क्यूब का है, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर का है, ये मेरे पास एक्स का है, और ये मेरे पास कॉन्स्टेंट का है, मतलब कि एक्स की पावर 0, वहाँ पे 1 आ जाता है तो वो मेरे पास कॉन्स्टेंट होगा। तो उसी तरीके से 3 से स्टार्ट करना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, पहली वैल्यू वैसे नीचे उतर आएगी, 2 3s are 6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे वैल्यू आ जाएगी -3h+6। अब इस तमाम को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3s are 9, प्लस माइनस माइनस, एच साथ आ गया, प्लस प्लस प्लस, और 3 6 are 18, और यहाँ पे जब 0 के साथ ऐड होगा तो वही वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से बाद में आपने इस 3 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -27, वो हम अगली वैल्यू के टर्म के नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है वो मेरे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और ये मेरे पास क्वोशंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसने मैं क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि भाई ये इसका क्या है, 3 से 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि इसका जो ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है और इसका जो रिमाइंडर वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो इसकी ये जो लास्ट वैल्यू इसको मैं 0 के इक्वल लूँगा, 0 के इक्वल लेके वहाँ से मैं एच की वैल्यू सिंपल फाइंड कर लूँगा। इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये वैल्यू -27h इधर माइनस और इधर आके प्लस होगी, और इनको मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इक्वल थी। और यहाँ से मैंने इजीली एच की वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो मेरे पास क्या आ गई, 7/3। इस क्वेश्चन के बाकी तमाम पार्ट्स भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं आपने। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें यहाँ पर 2 फैक्टर्स बता दिए कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास वही चीज़ रहेगी, एक बार हम उसको एक वैल्यू से करने के बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास क्या होगा, उसका वो 0 के इक्वल आएगा। और उसके बाद जब सेकंड से करेंगे तो वो भी मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको 0 के इक्वल लेंगे, मीन्स से इसको भी 0 के इक्वल लेंगे और इसको भी 0 के इक्वल लेंगे, और यहाँ से हम एल और एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम, ठीक है। तो ये दो उसने मुझे बता दी वैल्यूज़, ठीक है। ये दो पॉलिनोमियल जो इसको इस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इसे प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन रूट्स में से मैंने अपनी वैल्यूज़ निकाली जिनसे मैंने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहली -3 एंड सेकेंड 2, -3 से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने अपनी इक्वेशन को कंप्लीट करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड x0 की पावर 0। तो इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी कंप्लीट है, तो मुझे कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैंने इसके कोफिशिएंट्स को लिख लिया 1 4 12 एंड m। तो हमने स्टार्ट इसे किससे करना है, -3 से स्टार्ट करेंगे, एक बार इसको -3 से करेंगे और उसका जो रिजल्ट आ जाएगा उसको बाद में हम इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो उसी तरीके से पहली वैल्यू वैसे ही नीचे उतर आएगी, ठीक है, पहली वैल्यू नीचे आ गई, और बाद में इस -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो मेरे पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 -3 1 आ गया। अब दोबारा से -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 2l -3 यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब ये -3 दोबारा 2l -3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, -6l + 9, और जब इसको m के साथ ऐड करेंगे तो मेरे पास ये प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी जो इसके इक्वल आएगी, क्योंकि ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रही है, ये वैल्यू इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रही है, तो इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। अब दोबारा नेक्स्ट जो मेरे पास ये फैक्टर आ रहा है वो है 2 का। अब इसको मैं इसी के आगे से स्टार्ट करूँगा जो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब ये मेरे पास वैल्यू थी एक्स क्यूब की, एक्स स्क्वायर एक्स की, और ये कांस्टेंट की थी, मतलब एक्स की पावर 0 की थी। अब यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, एक हम स्टेप कम कर देंगे, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और ये कांस्टेंट है मेरे पास। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 पहली वैल्यू वैसे ही नीचे आ गई, 2 1s are 2 2 + 1 3 2 3s are 6 12 - 3 क्या हो गया मेरे पास 12 + 3, तो इसका भी रिमाइंडर लास्ट वैल्यू होती है वो मेरे पास रिमाइंडर की होती है, ठीक है। 12 + 3 = 0, यहाँ से मैं एल की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, और इस एल की वैल्यू को मैं इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो वहाँ से मेरे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपने पिछली क्लासेस में किए हुए हैं। तो यहाँ पे एल की वैल्यू मेरे पास आ गई -3/2 और एम की वैल्यू आ गई -18। इसके बाकी जो अगले पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं, सारे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तमाम क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।